मीरा आज बहुत खुश थी। आज अनिल की नौकरी जो लग गई थी, वह घर में शीशे के सामने सज संवर कर बार बार घड़ी देख रही थी। वह 5 बजने का इंतजार कर रही थी, कब अनिल के ऑफिस की छुट्टी हो और वह पार्क में पहुंचे, जहां वह अनिल से ढेरों सारी बातें कर सके। मीरा का मन फिल्मी गाना गाने को कर रहा था। वह चाह रही थी कि अनिल जल्दी से उससे मिल जाए। तभी उसकी माँ राजो ने उससे पूछा, क्या बात है मीरा, आज बहुत सज संवर रही हो? कहीं बिजली गिराने का इरादा तो नहीं है? किससे मिलने जा रही हो जो तुम बार बार घड़ी भी देख रही हो? अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई हो तो बता दो। अगर लड़का अच्छा हुआ तो मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। राजो के बार बार पूछने पर मीरा ने उन्हें अनिल के बारे में बताया। यह भी बताया कि पिछले 2 सालों से वे मिल रहे हैं, लेकिन उसके घर वाले एक तलाकशुदा औरत की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना चाहते हैं। राजो यह सुनकर पुरानी यादों में चली जाती है। मीरा के पिता ने उससे भी प्रेम विवाह किया था जब वह सिर्फ 20 साल की ही थी, लेकिन पति से अनबन होते ही दोनों ने तलाक ले लिया जब मीरा करीब 2 साल की ही थी। पति से तलाक के बाद मिले मुआवजे से कुछ दिन तो उनका खर्च चलता रहा, लेकिन आर्थिक परेशानियां शुरू होते ही राजो ने घर चलाने के लिए नौकरी कर ली। पति से तलाक हुए राजो को करीब 20 साल हो चुके थे। उसके बाद भी राजो का दिल तो कई लोगों पर आया, लेकिन बेटी का भविष्य देखते हुए उसने अपने आप पर काबू रखा। अब उसकी बेटी भी 20-21 साल की हो चली थी, अपना अच्छा बुरा सोच सकती थी। अगली शाम को मीरा ने अनिल से राजो की मुलाकात करवा दी। राजो ने अनिल को देखा तो उसे अपने तलाकशुदा पति की याद आ गई। अनिल उन्हें बहुत अच्छा लगा। मीरा और अनिल जल्दी शादी करना चाहते थे। राजो तो तैयार थी, लेकिन अनिल के घर वाले तैयार नहीं थे। राजो ने जब देखा कि अनिल के घर वाले किसी भी तरह से दोनों की शादी के लिए तैयार नहीं हैं, तो उसने उन दोनों की कोर्ट मैरिज करवा दी। मीरा और अनिल शादी के बाद हनीमून गोवा जाना चाहते थे, लेकिन उनके पास हनीमून के लिए पैसे नहीं थे। राजो ने उन दोनों के हनीमून के लिए पैसे की भी व्यवस्था कर दी। अनिल तो इससे इम्प्रेस हुआ ही, लेकिन मीरा तो इतनी खुश थी कि उसने अनिल से कहकर गोवा के होटल और हवाई जहाज की 3 टिकटें बुक करवा ली। वह हनीमून पर अपनी मां को भी गोवा ले गई। गोवा में होटल में एक ही कमरा मिल सका, तो दोनों ने राजो को भी उसी कमरे में शिफ्ट कर लिया। राजो उसी कमरे में पर्दा डालकर रहती थी। रात में वह जमीन पर सो जाया करती थी, जबकि अनिल रात में उनको सुना सुनाकर मीरा के साथ रंगरेलियां मनाता था। राजो ने सोचा, चलो 1 हफ्ते की ही तो बात है। लेकिन अनिल जब मीरा से प्यार भरी बातें करता या रात में उससे सेक्स करता रहता, तब भी राजो यह सब ध्यान से सुनती रहती। अनिल तो जैसे उनको सुनाने के लिए ही मीरा से थोड़ा तेज बातें करता था। उनका दिल भी यह सब करने के लिए मचल जाता था। 2 दिन बीतने पर मीरा ने अनिल से कहा, मेरी फ्रेंड ने अपने घर पर बुलाया है जो यहीं पर रहती है। वे दोनों होटल से गाड़ी में बैठे, तभी अनिल अपना मोबाइल भूल गया था। उसने मीरा से कहा, तुम चलो मैं मोबाइल लेकर आता हूँ। राजो होटल में ही रुकी थी। वह कमरे का दरवाजा अपनी चाबी से खोलकर अंदर गया, बेड पर से अपनी मोबाइल लिया
उसने राजू को आवाज़ भी लगाई, आंटी, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। तभी उसे बाथरूम में से पानी गिरने की आवाज़ आई। वह समझ गया कि वो शायद बाथरूम में नहा रही हैं। उससे रहा न गया। वह बाथरूम के अंदर का नज़ारा देखने के लिए तड़प उठा। संयोग से उस बाथरूम के दरवाजे में की होल लगा हुआ था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर भी उसने जल्दी से की होल से अंदर का नज़ारा देखने की कोशिश की। अंदर का नज़ारा थोड़ा बहुत दिखाई दिया जब उसने देखा कि राजू फ्रेश होकर अपने अंतः वस्त्र पहन रही है। यह देखकर अनिल जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। उसने अपनी चाबी से कमरा बाहर से बंद किया। वह यह जानता था कि राजू हम दोनों के रोज बाहर घूमने जाने पर दोपहर को उसी बेड पर अपनी नींद पूरी करती हैं। बाहर आकर उसने प्लानिंग की। पहले उसने मीरा को फ़ोन किया कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरा भी एक दोस्त मिल गया है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। शाम को हम लोग होटल में मिलेंगे, तुम आराम से घूम लेना। अनिल करीब 1 घंटे बाद फिर होटल अपने कमरे के बाहर पहुंचा। उसने धीरे से अपनी चाबी से दरवाजा का लॉक खोला। उसने देखा कि कमरे में अंधेरा है। वह दबे पांव बेड के पास आया और अंदाजा लगाया कि उसकी सास राजू गहरी नींद में खर्राटे ले रही हैं। उसने धीरे से बिना आवाज किए अपने कपड़े उतारे और सास के बगल में लेट गया। उस समय वह बिल्कुल अंडरवियर में था। उसकी हिम्मत और उत्साह हिलोरे मार रहा था, क्योंकि उसने प्लानिंग ही ऐसी बनाई थी कि सास निशब्द हो जाएंगी कि चलो तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसी के साथ मैं माँ और बेटी दोनों से मजा ले लूँगा। अगर सास पूछेंगी भी तो तुमने ये मेरे साथ कर्म कर दिया, मैं कह दूंगा कि अंधेरा था। मैंने सोचा मीरा है, उसके अलावा मेरे बेड पर कौन होगा। यही सब सोचते हुए अनिल उठा। उसने सास की मैक्सी धीरे से ऊपर की और जल्दी से उनके साथ सहवास करने लगा। सास की आंखें खुल गईं तो उन्होंने चिल्लाना चाहा, तो अनिल ने उनका मुंह कसकर दबा दिया। इतनी देर में वह उनके साथ सेक्स करके ठंडा हो चुका था। सास ने तुरंत ही उठकर लाइट जलाई। राजू ने पूछा, यह तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मेरा मुंह भी बंद कर दिया था। अनिल ने उत्तर दिया, ओह तो आप थी यह? मैंने मीरा को समझा था। उसके बाद वह माफ़ी मांगने लगा। अभी तक उसकी सास जो चुप थी, उन्होंने कहा कि जो हुआ सो हुआ, अब तुम हम दोनों की सहमत से यह करोगे और मीरा को जरा सा भी पता नहीं चलना चाहिए। अनिल ने पूछा, तो क्या आप भी मुझे? उसके इतना कहने के बीच में ही राजू ने उसके अधरों पर अपना अधर रखकर किस कर लिया। इसके बाद दोनों फिर से आलिंगनबद्ध हो गए और फिर जल्दी ही ठंडे हो गए। इसके भी बचे हुए हनीमून के दिनों में भी अनिल मीरा से कम अपनी सास राजू के साथ ज़्यादा सेक्स करता था। मीरा को इस बात की तनिक भी भनक नहीं लगी। उसके बाद वे सब अपने अपने घर लौट आए। अब राजू अनिल को दिलो जान से चाहने लगी थी। इस बात की खबर 3 महीने बाद मीरा को तब हुई जब राजू एक दिन उल्टियाँ करने लगी। मीरा जब उसको डॉक्टर को दिखाने ले गई तो डॉक्टर ने बताया कि राजू माँ बनने वाली है। मीरा ने जब यह सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जब उसने राजू से बच्चे और उसके अवैध
संबंध के बारे में पूछा तो उसने अनिल का नाम बताया और साथ ही यह भी कहा कि वह तुम्हारे साथ साथ मुझसे भी शादी करना चाहता है। मीरा ने अनिल से पूछा तो उसने भी बताया कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और इतने दिनों तक पति की कमी को पूरा करना चाहता हूँ। मीरा ने यह सुनकर अनिल को तलाक दे दिया। ठीक 9 महीने बाद राजू ने एक लड़के को जन्म दिया। फिर अनिल और राजू ने मंदिर में शादी कर ली। मजे की बात तो यह थी कि राजू ने अपनी शादी में मीरा को भी बुलाया था और अपने बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी मीरा के ही कंधों पर डालने की कोशिश की। मीरा ने भी कुछ महीने बाद दूसरी शादी कर ली, लेकिन इस बार उसने अपने दूसरे पति को अपनी माँ से नहीं मिलने दिया। क्या पता उसकी माँ, जो कि अपनी ही बेटी के पति को चुरा लेती है, उसे भी न चुरा ले। दोस्तों, यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित थी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।